और मीडिया के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, नहीं चलेंगे। मीडिया के ऊपर जहाँ पे भी हमला होगा, संयुक्त किसान मोर्चा पूरी छाती ठोक के उनके साथ खड़ा होगा। उनके किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम हमारे पत्रकार भाइयों ने किया, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल थी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ उनकी मौजूदगी है, वो पत्रकारों के ऊपर जो लगातार सरकार का दमन है, जिस प्रकार से पत्रकारों पे केस दर्ज किए गए, खासकर न्यूज़ क्लिक का मसला है, उसको लेके आज यहाँ उस एफआईआर की प्रतियां जलाई गई है और किसान इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं किसानों से एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार चाहे वो सीमा आज़ाद है दस्तक नए समय की, रुपेश कुमार है झारखंड से स्वतंत्र पत्रकार, उसको जेल में डाला गया, चाहे सिद्ध की कंपनी है जिसको लंबे टाइम तक जेल में डाला रखा गया। लगातार पूरे देश में पिछली 5 साल की हम तुलना करें तो पत्रकारों पर लगातार हमले हैं, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और इस बात को लेके इससे पहले भी हिसार के अंदर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया था। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, तो इन्हीं से बार जानेंगे। आज हमारे ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के ऊपर जो 1-1.5 महीने पहले सरकार ने बदले की भावना से मुकदमे दर्ज किए गए और सीधे सीधे आरोप लगाए गए, न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को विदेशी फंडिंग हुई है और इन्होंने किसान आंदोलन को भड़काने का काम किया है। संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके हमारे पत्रकार भाइयों को जेल में डाल दिया। ये ऐसे नहीं है बात है, ये जनता की आवाज़ को दबाने का एक कुकृत्य है सरकार का और संविधान के ऊपर हमला है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर आज तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी एफआईआर की प्रतियां संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम जन संगठनों ने मिलकर के हिसार सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमने जलाने का काम किया है। और हम चेतावनी और चैलेंजेबल लहजे में कहना चाहते हैं, इस प्रकार संविधान के ऊपर हमले और जनता की आवाज़ को दबाने का जो कार्य राजनीतिक विद्वेष से और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के उकसावे पर इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज़ क्लिक के पत्रकार भाई अपने आप को कमज़ोर और अकेला न समझे। संयुक्त किसान मोर्चा कंधे से कंधा मिला करके पत्रकार भाइयों के साथ खड़ा है, क्योंकि न्यूज़ क्लिक समेत तमाम देश के पत्रकार और ये यूट्यूबर पत्रकार जो हमारे लोकल पत्रकार भाई हैं, किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने दिन रात एक करके हमारे आंदोलन को मजबूत करने का और जनता को जगाने का काम किया। किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम हमारे पत्रकार भाइयों ने किया। हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और किसी प्रकार का उत्पीड़न को संयुक्त किसान मोर्चा सहन नहीं करेगा। इसके लिए हम न चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। क्या कहना चाहोगे? लगातार सरकार से पत्रकारों का मामला है, चाहे कोई जनता की बात है, अभी पराली का मामला इतना बड़ा बना दिया गया है, दिल्ली में पोल्यूशन है, हरियाणा और पंजाब को आपसी में लड़ाने की कोशिशें जो कर रही हैं, इस पर कैसे देखते हैं? ऐसा जी, जो पोल्यूशन की बात बता रहे हैं, ये सरकार की घटिया नीति है, जिसमें ये देखा हो भाई पोल्यूशन फैला रहा है। किसान पोल्यूशन नहीं फैलाता बिल्कुल भी, 8% ही पोल्यूशन है। 8% में से 2% तो रसोई का हो गया और 5% के लगभग गाड़ियों के धुएं का है, तो फिर बचा कितना? 1% में तो किसानों का हो भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम आपको सरकार को भी ये दिखाना चाहते हैं, जो भ्रष्ट सरकार कह रही है पोल्यूशन फैला रहे किसान, आप देख सकते हो चारों तरफ ट्राली पराली की जा रही हैं। बिल्कुल, अगर सरकार चाहती, राजस्थान अकेली स्टेट ऐसी है जो पंजाब और हरियाणा की पूरी पराली को समेट सकती है, लेकिन इस सरकार ने जानबूझकर किसान, पंजाब के भाई और हरियाणा के सबको बिठाने का काम करने की कोशिश की जा रही है। पराली का कोई मुद्दा नहीं है, ये पोल्यूशन हर सर्दी में इसी टाइम होता है, इसमें पराली का नहीं है। और रही बात, एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं भाई, सरकार कान के खोल के सुन ले, एसकेएम
पूरा स्कीम जो है किसानों के साथ खड़ा है। किसी भी किसान भाई पर पराली के मामले में पोल्यूशन की पराली चढ़ाई किसी पे केस नहीं होगा। किसी पे केस हो संयुक्त किसान मोर्चा का टोल फ्री नंबर दे दिया जाएगा, उस पर कॉल करें, किसी पे केस नहीं होगा। और रही बात और आपको दिखाना चाहते हैं, जो मीडिया है, मीडिया पर हमला करने का मतलब जो सच्चाई दिखाते हैं उनके ऊपर हमले, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। ये इनकी बहुत ही गंदी सोच है, आज की नहीं, ये बहुत अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं। लेकिन जिन मीडिया ने, जिन यूट्यूबरों ने, जिन मीडिया कर्मियों ने किसान आंदोलन में सच्चाई दिखाई थी, आज उनका गला घोटने का जो काम किया जा रहा है वो एसकेएम उनके ऊपर केस नहीं लगने देगा। और जितने भी जल्दी हो उसके हम सरकार के चेताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जल्द हमारे पत्रकार भाइयों को छोड़ा जाए, नहीं तो एसकेएम बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो कुलदीप, क्या कहना चाहोगे? लगातार जो पत्रकारों पे हमले हैं या किसान पराली लेके जा रहे हैं, मुद्दा है कि उसको रोक लिया जाता है, उसका चालान कर दिया जाता है। जो भी पत्रकार भाई है जो किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं, पहले तो भाई उन पर मुकदमे दर्ज, दिल्ली में भी देखा होगा आपने, जो भी पत्रकार सच्चाई दिखा रहा था उसी पर मुकदमा दर्ज। पूरी मीडिया मोदी ने खरीद ली, या बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्ट है, इसने पूरी मीडिया जो इनकी दिखा हुआ है उस मीडिया की जय जयकार, जो इनकी सच्चाई दिखा उसी के, जो जैसे रुपेश भाई अब गिरफ्तार है, हम तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यही अपील करता है जल्द से जल्द हमारे पत्रकार भाइयों को रिहा किया जाए, नहीं तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा फैसला लेगा। और पराली की रही बात है, जो भी अधिकारी सोच समझ के किसान खेत में जावे, जो भी अधिकारी जाओगा उसने ओड़े बंधक बनाए लेंगे, छोड़ा नहीं गए। जितने भी यह हमारी सच्चाई है, पहले भी सीसा में हमने यही काम कराया था, सीसा में वो छुटवाए भी। जिस किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, किसी भी अधिकारी को जो खेत में चला गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पराली का ये कितनी चिमनी चालन लाग रही, फैक्ट्री चालन लाग रही, इन फैक्ट्रियां पर कोई मुकदमे दर्ज होते, कितना प्रदूषण फैलाने लाग रही। किसान का क्या का प्रदूषण है, किसान उन्हें मरिया पड़ा है। हम तो यही कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से जल्द जो पत्रकार साथी है उनको रिहा किया जाए। तो कामरेड सुरेश और कुलदीप भी मारते हैं। कामरेड साहब, लगातार जो पत्रकारों पे से हमले की बात हो, चाहे किसान को तंग करने की बात हो, इसको कैसे देखते हो सरकार के द्वारा? ऐसा है, ये सरकार ने अघोषित इमरजेंसी एक किस्म से लगा रखी है। इंदिरा जी के ज़माने में तो 75 में घोषित इमरजेंसी थी, इन्होंने अघोषित, मतलब कोई भी सरकार से सवाल करता है या सरकार की कमज़ोरियों को पत्रकार, मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी विकसित और प्रगतिशील सोच के जो भी चैनल हैं, वो जैसे कमज़ोरी सरकार की बताएंगे तो उनके ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज हैं। अकेला ये न्यूज़ क्लिक है, न्यूज़ क्लिक के तो बाकायदा टारगेट बना के 40 करोड़ रुपया चाइना से फंड आया है, जबकि उसकी छानबीन करिए तो कुछ नहीं पाया। ईडी इस प्रकार से जो छापेमारी हो, राजस्थान में ईडी ने छापे मारे, 15 लाख की रिश्वत लेते खुद पकड़े गए ईडी के अफसर। मतलब राजस्थान की ताज़ा ही घटना 4-5 दिन पहले, तो कहाँ की ईडी है, कहाँ की सीबीआई? ये सरकार का जानबूझ के लोगों को इस प्रकार से डराने धमकाने का है, इससे लोग नहीं दबेंगे। आज लोग बहुत जागरूक हैं, वो पहले वाला ज़माना नहीं है, पहले भी नहीं लोग रुके तो आज नहीं रुकेंगे। तो ये अकेला पत्रकारों का नहीं है, जो भी जितने भी लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ उनको दबाने का काम ये करते हैं, जिसके खिलाफ जनता खड़ी होगी और संयुक्त किसान मोर्चा मजबूती से लड़ेगा। कुलदीप, लगातार चाहे वो रुपेश कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया, सीमा आज़ाद उनके ऊपर छापेमारी की गई, तो कैसे देखते हो पत्रकारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से रुपेश कुमार है, सीमा आज़ाद है, अभी वो शीतलवाड़ जी हैं, उनको अभी उनको बेल मिली है, तो ये जो पत्रकारों के ऊपर हमला है, असल में सरकार जो है वो घबराती है बुद्धिजीवियों से, जो लोगों के बीच में जो सही बात रखते हैं वो उसके ऊपर। दूसरी बात, पत्रकारों के थ्रू उसने किसान आंदोलन को इसमें, इस FIR में जो राष्ट्रीय मीटिंग थी उसमें मैंने हिस्सा लिया था। मैं पहले अपना बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह का राज्य कमेटी मेंबर कुलदीप पूनिया, तो जो पिछली बार अभी मीटिंग में, राष्ट्रीय मीटिंग में जब हिस्सा लिया तो उसमें सारे मजदूर संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जोड़ा गया हमने, और उसी कड़ी में हिसार में भी हमारी कोशिश है, और सुरेश जी आए हैं एक प्रतिनिधि के तौर पे। और आपको मैं बताऊं कि ये सारा का सारा जो मामला है वो किसान आंदोलन को बदनाम करने का है। पहले उन्होंने उनको एक न्यूज़ बनाई कि सारे रिपोर्टर को ले लिया, फिर उस FIR में लिखा गया है कि न्यूज़ रिपोर्टर ने जो पैसा लिया उससे उन्होंने किसान आंदोलन की मदद की, और ये चाइना का प्रोपेगेंडा है। किस तरह से पूरे के पूरे चाइना, ये एक तरह से सीधा संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपने ऊपर हमला माना है। ये हमला पत्रकारों पे नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा पे, और ये राष्ट्रीय कॉल के ऊपर सारे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रोग्राम था। और आपको मैं एक बात बताऊं उदय, कि एक बात मैसेज भी देना चाहता हूं आपके थ्रू में किसानों को,
कि संयुक्त किसान मोर्चा और उसके घटक दल जो साथी हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसानों के लिए और आंदोलन का अकेला सबसे मजबूत हथियार है। उसके अलावा जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो SYL को लेके उठ रही हो, चाहे किसी और धार्मिक मुद्दे को लेके उठ रही हो, चाहे किसी जाट आरक्षण को लेके, चाहे किसी गुज्जर आरक्षण को लेके, आप ये मान के चलिए कि वो सारी की सारी आवाज़ें सरकार से कहीं ना कहीं प्रेरित है और वो संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर चोट करने का है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है जो कॉरपोरेट के खिलाफ और इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ेगा। जो रुपेश भाई है और जिस तरह से आपने सीमा जी का जिक्र किया, हम आखिर तक संयुक्त किसान मोर्चा, आखिरी पत्रकार तक जो गांव में बैठे हैं, चाहे हमारे साथी यहाँ पे आप लोग हैं, सबके साथ मजबूती से खड़ा है। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ संयुक्त किसान।